बनती है वो 4 या 5 तार की गाढ़ी चाशनी बनती है। त्योहारों का असली मतलब तो होता है एंजॉय करना, खुश रहना और बढ़िया बढ़िया खाना खाना। तो मैं भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें आज सिखाना बता रही हूँ जो कि जन्माष्टमी पे बनाई जाती हैं, बहुत पॉपुलर हैं और मैं इन्हें हमेशा से बनाती हूँ। लेकिन जन्माष्टमी से पहले बनाने का इसका रीज़न ये है कि एक तो ये जो है आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि मैं कैसे बनाती हूँ, जो कि आप लोग हमेशा रिक्वेस्ट करते हो, और दूसरा ये है रीज़न कि मैं आज जा रही हूँ बांके बिहारी जी वृंदावन दर्शन करने के लिए। तो मैं अपने घर से बनाकर प्रसाद लेकर जाती हूँ, जैसा कि मैंने आपको अपने कुछ वीडियोस में भी बताया है। तो मैं आज बनाऊंगी कुछ पाग और उन्हीं का ही भोग लगाऊंगी बांके बिहारी भगवान को। और ये बनाने के लिए मुझे क्या करना था, किचन बिल्कुल साफ़ करनी थी। तो मैंने रात को तो किचन सारी साफ़ कर दी थी, लेकिन जो खाने के कुछ बर्तन थे वो रह गए थे, वो मैंने सुबह क्लीन किए नहाने से पहले। और अब मैं नहा के किचन में आई हूँ और इस वक्त मॉर्निंग के करीब 4 बज रहे हैं, 4 o'clock, क्योंकि मुझे जो है करीब 11 बजे मंदिर जाना है, तो इसलिए ये काम जल्दी जल्दी करना था और बिल्कुल अंधेरा हो रहा है बाहर। तो ये सारी तैयारी करने के बाद अब मैं पाग बनाऊंगी। तो मैंने कुछ नारियल लिए थे, 4 बड़े नारियल थे और मैंने रात को डाइनिंग टेबल पे रख दिए थे। शानू से बोला था कि इनको कस देना, शानू आ गया है और बच्चे जो है ना अपने हिसाब से मेरी काफ़ी हेल्प करा देते हैं। तो शानू ने देखिए सारा नारियल कस दिया और अब मैं बनाऊंगी पाग। तो मैं 3 तरह के पाग बनाऊंगी, जिसमें मेवा के हैं, नारियल के हैं और खोए का है और बिना खोए का है। तो इन सारी चीज़ों के लिए चाशनी बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो चाशनी का तरीका तो एक ही है, लेकिन उसका जो मेज़रमेंट है वो बता दे रही हूँ। मतलब एक ही तरीके से मैं 2 जगह चाशनी बना रही हूँ। तो पहले बना रही हूँ मैं मेवा पाक के लिए चाशनी। तो वो है, उसके लिए मैंने शुगर ली है करीब 2 किलो, यानी कि करीब 8.5 कप, और इसमें 3 कप मैंने पानी डाला है। चाशनी का मेज़रमेंट एक ही है और इसको मैं बॉईल होने के लिए रख दूंगी। और बिल्कुल सेम चाशनी में बनाऊंगी दूसरी, हाँ थोड़ा सा उसमें अलग होगा जो कि लास्ट में आपको पता चल जाएगा। इसके लिए मैंने 4 कप तो चीनी ली है और 1.5 कप मैंने पानी लिया है और दोनों को बॉईल होने के लिए रख दिया है। और इसी टाइम पे जो है मैंने थोड़ी सी अपनी ग्रीन टी भी पी ली थी। और मैं आपको दिखाऊं, मैंने सारी तैयारी कर ली थी। खोए को मैंने रात को जो है भून लिया था। देखिए ये भुना हुआ यहाँ पे खोआ रखा है और कुछ बड़े बर्तन कढ़ाई वगैरह निकाल ली है मैंने, और जो जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। और बाहर देखिए अंधेरा हो रहा है, बिल्कुल अंधेरा है और इस वक्त करीब 4:30 का टाइम हो रहा होगा और चाशनी मैंने बनानी शुरू कर दी है। एक चीज़ और है, जब कभी भी आप चाशनी बनाएं तो उसके लिए एक टिप है जो कि आगे बताऊंगी। और हाँ, ये मैं आपको बता दूं, ये जो खोआ था ये 1 किलो था और ये मैंने रात को देखिए भून के रखा था। कुछ इस तरह से देखिए भूना था मैंने, बिल्कुल जो ब्राउन हो जाता ना, सुनहरा, हल्का सुनहरा, ताकि ये ना खराब ना हो। जो भी हम पाग बनाएं ये प्रसाद खराब ना हो और काफ़ी लंबे टाइम तक चले। अब देखिए टिप ये है कि मैंने लिया है आधा गिलास पानी और इसमें करीब मतलब 1 कप पानी 1 कप दूध मिला लिया और दोनों को ही आधा आधा दोनों चाशनी में डाल दिया। तो अब मेज़रमेंट आप समझ गए होंगे कि जितना मैंने पानी डाला था उससे थोड़ा सा 1 कप पानी दोनों में ज़्यादा, हाफ कप पानी ज़्यादा हो गया है। गंदगी ऊपर आ जाती है दूध की वजह से और चाशनी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। और इस तरह से देखिए ये मेरी जो है चाशनी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई। जो हम ये पाग बना रहे हैं ये 2 तरह से बना रहे हैं। एक में डलेगा खोआ और एक जो है बनेगा बिना खोआ के। और जो पहले मैं आपको दिखा रही हूँ खोआ से कैसे बनाते हैं, मावा जो होता है उसके लिए मैंने ये 1 किलो मावा ले लिया है, खोआ ले लिया था और इसको मैंने रात को भून के रख लिया था कुछ इस तरह से। और उसके बाद इसमें जो है मेवे डलते हैं।
1 किलो खोए के हिसाब से जो चीनी का मैं आपको नाम बता दूं, 1 किलो खोए के लिए हमें 2 किलो चीनी चाहिए होती है। तो जैसे जैसे आप जितनी भी क्वांटिटी का बनाएं उसके अकॉर्डिंग आप चीनी को मतलब ज्यादा या कम कर सकते हैं। बाकी इसमें जो मेवे आप डालते हैं, ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, वो अपनी इच्छा से थोड़े से ज्यादा या कम कर सकते हैं। लेकिन एक मोटा मोटा अंदाजा मैं आपको बताऊं, अगर 1 किलो आप खोआ ले रहे हो तो सारे जो आप जितने भी आप ले रहे हो मेवा, वो 300 से 400 ग्राम, आप 300 to 400 ग्राम्स जो है मैदा वो मेवे ले सकते हो। तो अब सबसे पहले जो काम होता है इसमें सबसे ज्यादा देखने वाली चीज होती है वो होती है चाशनी की। तो अब चाशनी जो इसकी बनती है वो 4 या 5 तार की गाढ़ी चाशनी बनती है। तो चलिए वो बनाते हैं, और इसके साथ साथ हमें इन सारे जितने भी हमारे ये मेवे हैं इन्हें फ्राई करना पड़ेगा। अब देखो मेवे मैंने कैसे लिए हैं, ये मैंने रात में 1 किलो खोआ भून लिया था और मैंने मेवे लिए हैं। अब मेवे सारे आप अपने अंदाज से ले सकते हैं। अब मैंने 1 किलो खोए के हिसाब से जो मेवे लिए हैं उसमें है काजू हैं, बादाम ले लिए हैं, और ये गोंद ले लिया है। गोंद ज़्यादा नहीं लिया है, काजू मेरे पास कम थे तो मैंने काजू बादाम ऐसे ले लिए हैं। तो गोंद जैसे देखिए कम था तो मैंने करीब इतना ले लिया है, छोटी कटोरी आधी ले ली है। ये हैं मगज के बीज, ये ले लिए हैं मैंने, ये हैं करीब 200 ग्राम जो है मगज के बीज हैं। और ये करीब मैंने मखाने ले लिए, अंदाजे से ले लेंगे मखाने तो। और इसी हिसाब से मैंने कसा हुआ नारियल ले लिया है। ये देखिए काफ़ी है ये कसा हुआ नारियल भी। इन सब का अंदाज़ा मैं आपको कोशिश करूँगी वैसे बता दूँ, आधा किलो खोए के हिसाब से बता दूँ। और ये ले लिया है मैंने नारियल का बुरादा। तो मेवे आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। अब इनको हम करते हैं फ्राई। फ्राई के लिए मैंने बड़ी कढ़ाई ले ली है और इस बड़ी कढ़ाई में मैंने डाल दिया है करीब 1 बड़ी कटोरी देसी घी। हमें सारे मेवे फ्राई करने हैं, लेकिन नारियल और नारियल का बुरादा फ्राई नहीं करना है। और जो गोंद है उसको हमें बिल्कुल धीमी आंच पर फुलाना है। नहीं तो अगर आप तेज आंच पे उसे डालोगे तो वो ऊपर से तो फूल जाता है लेकिन अंदर से हार्ड रहता है। सबको हल्का हल्का सा बस हमें फ्राई कर लेना है। काफ़ी सारे तरीके हैं जो है मेवा पाक बनाने के, लेकिन मैं जैसे बनाती हूँ वो बता रही हूँ, और थोड़ा ज़्यादा भी बना रही हूँ क्योंकि मुझे भोग जो है बिहारी जी के मंदिर में बांट कर भी आना होता है। और इस तरह से मखाने भी मैंने बिल्कुल क्रिस्प जब तक ना हो जाएं तब तक मैंने इन सबको जो है इस तरह से फ्राई कर लिया। देखिए सारे मेवे जो हैं फ्राई हो गए हैं। अब इस कढ़ाई में से घी हटा दिया है, थोड़ा सा पानी से धो दिया है। अब इसमें डालेंगे चाशनी और फिर हम इसमें बाकी चीज़ें मिलाएंगे। अब देखते हैं वो हम कैसे करें। चाशनी को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको पकाना है। इसको इतना पकाना है कि 5-6 तार की गाढ़ी चाशनी बन जाए और इसके ऊपर खूब अच्छे से झाग आ जाएं। किनारे पे चाशनी चिपकने लगती है और थोड़ी सी आपको चीनी दिखाई देने लगती है। इतना हमें इसको पकाना है। और प्लेट्स में, बड़ी थालियों में मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया ताकि इसमें मैं जो है अपने पाक को रख सकूं। और देखिए ये कितनी गाढ़ी होती जा रही है चाशनी, और इसे हमें काफ़ी गाढ़ा करना है। मैं बार बार बता रही हूँ, पूरा जो पाक होता है वो चाशनी की थिकनेस पर ही डिपेंड करता है। जब ये गाढ़ा हो जाएगा, बिल्कुल देखिए किनारे इसमें चिपक जाएंगे, तब हम इसमें डालेंगे बाकी की चीज़ें। अब इसमें खूब झाग आ गए हैं और ये किनारे किनारे देखिए जमने लगी है, तो इसका मतलब अब ये तैयार है। और ये जो मेवे हैं देखिए ये कट गए हैं, बारीक बारीक काट लिए हैं। अब इसमें बिल्कुल देखिए झाग आ रहे हैं सफ़ेद। अब सबसे पहले इसमें डालेंगे खोआ। इसमें सबसे पहले मिलाएंगे खोआ। देखिए चाशनी कितनी गाढ़ी हो गई है और इसका रंग बिल्कुल सफ़ेद है। अब हमने इसमें खोआ मिलाया है और अब खोए को अच्छी तरीके से मसल लेंगे, या आप पहले से मसल के डालिए ताकि इसमें गुठले ना हो। और जो मेवा वाला पाग होता है ये टाइट नहीं होता है, हार्ड नहीं होता है, थोड़ा ढीला होता है, जैसे एक नॉर्मल मुलायम बर्फी होती है।
जब इसे हम खदकाएंगे तो करीब हमें खोआ डाल के 10 मिनट तक के लिए इसे बॉयल जब मतलब खदकाना है, और उसके बाद इसमें सारे कटे हुए मेवे ऐड कर देने हैं। और जो मखाने हैं उनको थोड़ा सा फोड़ लिया है मैंने, और अब फिर से 5 से 10 मिनट तक आपको इसे बॉयल करना है। अगर चाशनी जो है आपकी पहले से टाइट है तो आपको इतना बॉयल करने की या हार्ड करने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो आप जो है डालते जाइए इसमें सारा सामान, जैसे अब किशमिश डाल दिया और थिकनेस चेक करते जाइए, और लास्ट में डालेंगे इसमें नारियल और नारियल का बुरादा, दोनों चीज़ें, और इसको चलाते रहेंगे। जब आपको लगे ये हार्ड हो गया है, या आप किसी प्लेट में रख के देखिए, जैसे ही आप छोड़ेंगे तो वो टाइट होने लगेगा, तब तक आप इसको इस तरीके से चलाते रहिए, चेक करते रहिए प्लेट में डालकर। और फिर जब आपको ये लगेगा कि बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो गया है, तब आप इसको एक थाली पर फैला दीजिए और साथ में ही कट के निशान लगा दीजिए। अच्छे से दबा के हम ये मेवा पाक बनाते हैं। और देखिए इसी तरीके से आप खोए के उसके मावे के खोए के लड्डू भी बनाते हैं, उनका तरीका भी आपको बताऊंगी, वो थोड़ा सा अलग होता है। और अब देखिए, अब हम जो तैयारी कर रहे हैं ये अपनी नेक्स्ट रेसिपी की करेंगे। और अब फिर से हमने थोड़े से मेवे फ्राई कर लिए हैं, पहली बारी कर लेती तो अच्छा रहता। ये एक्चुअली अब हम बना रहे हैं एक और पाक जिसमें खोए की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से बन जाता है। धीरे धीरे जो पाक है ना अब बिल्कुल आसान होते जाएंगे, और ये तो जन्माष्टमी पे ज़रूर बनते हैं। चाशनी तैयार हो गई है, और ये वो चाशनी है जो कि मैंने साथ बनाई थी ना, तो अब मैंने इस चाशनी को ना उसी कढ़ाई में डाल लिया है जिसमें मैंने अभी पाक तैयार किया था ना। और अब इसको देखिए कितनी डार्क और गाढ़ी हो गई है ये। और अब जो हम बना रहे हैं ये वाले जो पाक बना रहे हैं, ये बिना खोए का बना रहे हैं। तो जितने भी जो मेवे हैं उन सबको फ्राई कर लिया है, जिसमें है काजू, बादाम और मगज के बीज, वही सेम। और नारियल का जो बुरादा होता है उसे फ्राई नहीं करते हैं। और गोंद बहुत अच्छा लगता है, तो गोंद थोड़ा सा ज़्यादा इसके लिए मैंने किया है। और इसके लिए मैंने 1 गिलास तो ली थी चीनी, और उसमें आधे गिलास से कम जो है पानी डाला था, और फिर उसमें थोड़ा सा दूध डाला था ताकि उसकी गंदगी निकल जाए। और अब ये जो है जैसे ही इसे मैंने उसी कढ़ाई में कर लिया है जिसमें अभी मैंने खोए वाला पाक बनाया था। और अब इसमें जैसे ही ये थोड़ी सी झाग देने लगेगी बिल्कुल उसी तरीके से, तो हम सारे मेवे, कटे हुए मेवे इसमें ऐड कर देंगे। जो हम ये चाशनी हमने बनाई है दूसरे वाले पाक के लिए, ये काफ़ी गाढ़ी होनी चाहिए, बिल्कुल सफ़ेद जब ये हो जाएगी तो इसमें हम कटे हुए मेवे मिला लेते हैं। जितने चाहें आप उतने मेवे इसमें मिला सकते हैं, उतनी ही ये बढ़िया बनती है। तो मैंने इसमें जो है जो बनाई थी वो इतनी बनाई थी कि 1 गिलास चीनी से, या समझ लीजिए 2 कप चीनी से बनाई थी, और मेवे डाल के मैंने मिक्स कर लिए। टाइट होती जाती है ये और बहुत अच्छे से जम जाती है, बस हमें इसमें चाशनी का ही ध्यान रखना है। अब जो हम बना रहे हैं वो है नारियल का, और नारियल के बुरादे का जो बनाएंगे मेवा पाक, उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें चाशनी चाहिए, कसा हुआ नारियल चाहिए, सबको मिक्स करेंगे और जमा देंगे, तो वो सबसे ज़्यादा आसान है। तो चलिए उसको देखते हैं। ये है नारियल का बुरादा करीब 1.5 कप, और ये है नारियल कसा हुआ। इसको हमने बिल्कुल भी फ्राई नहीं किया है किसी भी चीज़ को, इसको डायरेक्टली हम चाशनी में डालेंगे। चाशनी मैंने बताई थी आपको, बनाई थी 1 गिलास मैंने चीनी ली थी, उसमें आधे गिलास से थोड़ा सा कम पानी लिया था, और फिर उसमें दूध डाला था। और बिल्कुल देखिए ये हो गया तीसरा पाक। जब चाशनी बिल्कुल गाढ़ी हो जाए, सफ़ेद हो जाए, तब हम इसमें नारियल का बुरादा और नारियल मिला लेंगे। बस ध्यान रखिएगा कि इसे बिल्कुल तब तक आपको चाशनी को चलाते रहना है जब तक कि किनारों पे चिपकने ना लगे। और जैसे जैसे आप इसे डालते जाएंगे ना, ये टाइट होती जाएगी, तो जल्दी से इसे चलाइए, लगातार चलाते रहिए, और ये ड्राई होती जाएगी। और ड्राई नहीं हो रही है तो थोड़ा इसे टाइम तक आपको चलाना पड़ता है, और फिर आपको इसे थाली पर फटाफट फैलाना पड़ता है। और एक चीज़ और, जब आप थाली पर फैलाएं तभी इसमें कट के निशान लगा लीजिए। अब क्योंकि मैं सुबह ही सुबह इसे बना रही थी, जल्दी थी तो मुझे जाना था, तो मैं कट के निशान लगाना इसमें भूल गई, नहीं तो आप साथ के साथ इसमें पूरी प्रॉपर निशान लगा लीजिए। और
इस तरह से देखिए कितने बढ़िया मेरे ये पाग तैयार हो गए हैं। कुछ तो मुझे भगवान को भोग लगाना है, कुछ वहाँ पे प्रसाद में बांट कर आऊँगी और बहुत अच्छा फील होता है। त्यौहार केवल हम खुद से अपने घर में ही नहीं मनाते हैं, जो है बाहर भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, वहाँ भी हमें प्रसाद बांट कर आना चाहिए। तो शायद हम कुछ लोगों को अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ से ही खुशी दे सकें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, थोड़ा जल्दी है क्योंकि मुझे जाना है। तो अगर इसमें कुछ भी पसंद आया हो ना तो एक लाइक ज़रूर करना। तो फिर मिलेंगे एक जन्माष्टमी के और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, मुझे ऐसा लगता है जो भी मैंने बताया है ना ये आपके ज़रूर काम आएगा। और हाँ, अगर ये आपके काम आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।